हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी, हमने बोला था कि कोई भी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या एंटी सिमेट्रिक है या इरिफ्लेक्सिव है, ये कैसे पता लगाए उसके ऊपर वो वीडियो था। लेकिन उस मेथड बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा हार्ड लग सकता। अब मैं जिस मेथड की बात कर रहा हूँ वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और मुझे उम्मीद है इस मेथड बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए इस मेथड को समझते हैं। देखिए, पहले लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि दो सेट है ए और बी। जिस ए और बी सेट में बहुत सारे एलिमेंट हैं। ए सेट में A1 A2 डॉट 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 ए एन तक एलिमेंट्स हैं, और बी सेट में B1 B2 ये तक बी एन एलिमेंट्स हैं। अब द रिलेशन आर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई मैट्रिक्स फ्रॉम एम आर। अब जो रिलेशन हमने आर बोला है, ये आर की जो मैट्रिक्स होगी वो हम एम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, देखिए। अब अगर ए आई और बी आई का पेयर रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करता है तो हम वहाँ पे ज़ीरो देंगे, और अगर ए आई बी आई का पेयर रिलेशन आर से बिलोंग करता है तो हम वहाँ पे वन देंगे। ए आई बी आई क्या है? ए आई सेट ए का एलिमेंट्स है, और यहाँ पे आई के जगह पे 1 2 3 अप टू एन तक होगा, और यहाँ पे बी आई यानी कि बी सेट की एलिमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई का वैल्यू 1 2 अप टू एन तक होगा। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? ए एक सेट है 1 7 9 15, ओके, एंड बी और एक सेट है 5 6 23 99। अब हमें बोला है एक रिलेशन आर जो लेस देन ओवर ए एंड बी, मतलब ए और बी के ऊपर लेस देन के आधार पे एक रिलेशन होगा। तो देखिए, इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा एक बेसिक रूल है। देखिए, पहले ए का जो एलिमेंट था ना, वो कॉलम वाइज यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कॉलम, इस कॉलम बराबर, और यहाँ पे जो बी का एलिमेंट था बी इस रो वाइज यहाँ पे लिख देंगे ऊपर। ठीक है, हो गया। अब देखिए, हमें बोला है लेस देन, तो वन, क्या वन 5 से लेस देन है? हाँ है, तो यहाँ पे वन होगा। क्या वन 6 से छोटा है? हाँ है। क्या वन 23 से छोटा है? हाँ है, तो यहाँ पे वन हुआ। देखिए, यहाँ पे ए आई बी आई अगर रिलेशन आर से सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे वन होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा रिलेशन था लेस देन, तो लेस देन वन ऑब्वियसली 23 से लेस देन हो रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, तो हम यहाँ पे वन लिख देंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पे 199 से छोटा है? हाँ है। उसके बाद सेवन, सेवन क्या 5 से छोटा है? सेवन क्या 5 से छोटा है? नहीं, तो इस कंडीशन होल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो होगा। ठीक इसी तरह सेवन 6 से भी छोटा नहीं है, तो यहाँ पर भी जीरो होगा। सेवन 23 से छोटा है? हाँ है, तो यहाँ पे वन होगा। और सेवन 99 से छोटा है, तो यहाँ पर भी वन होगा। ठीक इसी तरह ही यहाँ पे नाइन 5 से छोटा नहीं है तो ज़ीरो, नाइन 6 से छोटा नहीं है तो यहाँ पर भी ज़ीरो, और नाइन 23 से छोटा है तो यहाँ पे वन होगा, और नाइन 99 से छोटा है तो यहाँ पर भी वन होगा। ठीक इसी तरह ही 5 और 6 में ज़ीरो हो गया, और 15 23 से छोटा होने के कारण यहाँ पे वन, और 99 से छोटा होने के कारण यहाँ पे वन हो गया। ओके, ये तो गई हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने की बात। अब हम देखते हैं कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव इरफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कब होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, रिफ्लेक्सिव कब हम बोलेंगे कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये हम आर रिलेशन की तो मैट्रिक्स निकाल लिए, एम आर, है ना। अब इस रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और नहीं है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? ध्यान दीजिए, अगर डायगोनली सब एलिमेंट्स वन है, डायगोनली, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डायगोनली होगा, डायगोनली, अगर डायगोनली सब एलिमेंट्स वन है तो इस रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ऑल द एलिमेंट्स इन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स इज वन, यानी कि सब डायगोनल मैट्रिक्स अगर वन है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट जीरो है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, ओके। अब आते हैं ई रिफ्लेक्सिव में। ई रिफ्लेक्सिव क्या बोलते हैं? देखिए, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ऑल द एलिमेंट इन द डायगोनली ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। इसका मतलब ई रिफ्लेक्सिव टोटली रिफ्लेक्सिव का ऑपोजिट है। यहाँ पर डायगोनली वन था, यहाँ पे डायगोनली जीरो होना पड़ेगा, तो ये ई रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, अगर इस एलिमेंट से कहीं पे भी वन आ जाता है तो ये ई रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ना कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए डायगोनली सब वन, और ई रिफ्लेक्सिव होने के लिए डायगोनली सबको जीरो होना पड़ेगा। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। देखिए, सिमेट्रिक क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एम आई जे इक्वल टू एम डैश आई जे, अगर इक्वल है तो हम सिमेट्रिक बोलेंगे। आर
अगर ये इक्वल ना हुए तो हम इसको एसिमेट्रिक बोलेंगे। एम आई जे इसका ट्रांसपोज, एम आई जी का जो ट्रांसपोज है, अगर एम आई जे और एम आई जी का ट्रांसपोज दोनों ही इक्वल हो जाते हैं तो इसको हम सिमेट्री बोलेंगे। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे बाद में। अब हम देखते हैं एंटी सिमेट्रिक कब बोलेंगे। आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ एम आई जे इक्वल टू जीरो और एम जे आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। यानी कि अगर यहाँ पे ये क्या है, ये कॉलम है और ये रो है, ठीक है ना, ये कॉलम है और ये रो है। तो देखिए यहाँ पे एक इस एलिमेंट्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या होगा 2,1। ये क्या है, इस एलिमेंट्स का स्थानांक क्या है 2,1। तो 2,1 में 1 है, तो ऑब्वियसली 1,2 में 0 होना पड़ेगा अगर इस रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है तो। देखिए एम आई जे 0 और एम जे आई 0, अगर कोई भी एलिमेंट्स में 1 है तो उसके ऑपोजिट में 0 होना पड़ेगा, और अगर 0 है तो कोई भी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 3,1, ये क्या है 3,1, तो यहाँ पे क्या है 1,3, तो इसका अपोजिट ये है। लेकिन यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, कोई मना नहीं है। 0 है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 1 है तो इसमें 0 होना पड़ेगा। यही एंटीसिमेट्रिक का कंडीशन है। अब एग्ज़ाम में जो एग्जाम्पल आते हैं उसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। इस ए एक एलिमेंट है, इसमें ए से ए आ रहा है सेल्फ लूप, बी से बी सेल्फ लूप, सी से सी सेल्फ लूप। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, ए, बी, सी, ठीक है। अब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम वाइज जो हमारा डोमेन में था, डोमेन में क्या क्या होता है, डोमेन में कोई भी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है। ये ए, ये बी और ये सी जो है ये डोमेन का पार्ट है, तो डोमेन का पार्ट यहाँ पे हो जाएगा और को डोमेन का पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। यदि यहाँ पे डोमेन डोमेन को डोमेन सेम है तो यहाँ पे इस कॉलम वाइज और रो वाइज सेम आया है। अब देखिए ए और ए में रिलेशन है और नहीं है तो ए और ए में रिलेशन होने के कारण यहाँ पे 1 आया है। बी और बी में रिलेशन है, हाँ बी और बी में रिलेशन है तो यहाँ पर भी 1 आया है। ठीक इसी तरह सी और सी में रिलेशन होने के कारण यहाँ पे 1 आया है। और यहाँ पे देखिए बी से ए का कोई रिलेशन नहीं है, बी से ए का कोई रिलेशन है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 0। ठीक उसी तरह सब जगह पे 0 आया है। अब देखिए हम पहले से आते हैं, इस रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन था डायगोनली सब एलिमेंट्स को 1 होना पड़ेगा, तो 1 है तो ये रिफ्लेक्सिव है। ई रिफ्लेक्सिव है क्या, ई रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था, ई रिफ्लेक्सिव का कंडीशन था कि डायगोनली सब एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 है तो 0 नहीं है, तो ये ई रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने ई रिफ्लेक्सिव नहीं लिखा है। उसके बाद सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था, अगर बी, यहाँ पर देखिए बी कॉमा ए है तो ए कॉमा बी भी रहना पड़ेगा। अगर ए कॉमा बी ये हमारा ए कॉमा बी है, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बी कॉमा है तो नहीं, तो ए कॉमा बी रहने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। अब हम आते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था, एंटी सिमेट्रिक का कंडीशन था अगर एम आई जे 0 और एम जी आई 0, अगर यहाँ पे बी कॉमा ए अगर है तो ए कॉमा बी नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर तो बी कॉमा है नहीं तो ए कॉमा बी रहने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक होल्ड कर रहा है। ठीक इसी तरह ही यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या था, ट्रांजिटिव कंडीशन यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया। अगर ट्रांजिटिव का कंडीशन आपको याद हो तो इस पहली वाली वीडियो में हमने बताया था। ट्रांजिटिव का कंडीशन था कि अगर एक्स से रिलेशन वाई है, एक्स का रिलेशन वाई से है और वाई का रिलेशन जेड से है, तो एक्स से जेड का एक रिलेशन होगा। क्या बोला, अगर एक्स का रिलेशन वाई से है और वाई का रिलेशन जेड से है तो यहाँ पे एक्स से जेड तक एक रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ए से ए में एक रिलेशन है, तो इसमें से हम बोल सकते हैं ए से और ए में रिलेशन है तो ए से ए रिलेशन होगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ये एसिमेट्रिक होगा क्या, इस पहली वाली वीडियो में हमने ये भी एसिमेट्रिक की भी बात की थी। एसिमेट्रिक होगा क्या, एसिमेट्रिक होने के लिए हमारी कंडीशन थी अगर x कोमा वाई है तो किसी भी हाल में y कोमा एक्स नहीं रहेगा, y कोमा एक्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एसिमेट्रिक का कंडीशन नहीं होल्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए कोमा ए है, ए कोमा ए यहाँ पे है, इसका मतलब ए कोमा ए नहीं रहना चाहिए। एसिमेट्रिक का कंडीशन क्या था, अगर एक्स कोमा वाई है तो वाई कोमा एक्स नहीं रहेगा।
वाई कॉमा एक्स नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ए कॉमा ए है, इसका मतलब अगर इसको एसिमेट्रिक होना होता तो ए कॉमा ए नहीं रहता, लेकिन ए कॉमा ए नहीं रहता, अगर यहाँ पे ए कॉमा ए है तो ये कंडीशन कभी होल्ड नहीं होगा, तो ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए और आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।